Yesterday we have already learned about the arrays, right? We have done arrays program for zero, for finding zero, positive and negative number from the array. Besides that, we have already done the minimum and maximum number from the array. I have done minimum, and this maximum you have to done from yourself. आपको खुद को ही करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, जैसे हमने मिनिमम फाइंड किया था एरे में से, ठीक है। एरे में से जैसे हमने मिनिमम फाइंड किया था, उसी तरीके से आपको मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। उसी तरीके से आपको ए ऑफ जीरो को मैक्सिमम लेट करना है। लेट दिस ए ऑफ जीरो वुड बी मैक्सिमम, ठीक है। अब आपको कंडीशन चेक करनी है कि ए क्या कंडीशन चेक करनी है, ए मैक्सिमम से बड़ा अगर ए ऑफ जीरो ए ऑफ फाइव हो जाता है तो आप मैक्सिमम को चेंज करो। बस इस लाइन पे चेंज होगी, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है। पहले हम ये लिख रहे थे कि मिनिमम अगर ग्रेटर हो जाता है ए ऑफ फाइव, है ना, तो चेंज होगा, लेकिन आप उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस लाइन को अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो आप लोग नेक्स्ट प्रोग्राम को बहुत इजीली बना पाओगे। इज दैट क्लियर? अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो तो इस प्रोग्राम को आप बहुत ही इजीली बना पाओगे। ये आपको खुद को करना है और आपको मुझे मेल करना है सेम प्रोग्राम बना के। लिखो राइट अ प्रोग्राम इन सी, लिखो आपका असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड write a program in C to find maximum number from array। ये आपको खुद को करना है, दैट इज योर असाइनमेंट। Is that clear? So we are in process for the next chapter। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, हम एरेज पढ़ रहे थे, ठीक है। ये एरेज जो होते हैं बेसिकली टू टाइप के होते हैं, 1D एरे एंड 2D एरे, ठीक है। ये 1D एरे जो होता है ये तो इस तरीके का होता है कि आप लोगों ने डिक्लेयर किया एंड ए, जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है, ठीक है, सिंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ये तो होता है 1D एरे। लेकिन अगर आप लिखो टू ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2D एरे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही फोर लूप से काम चल जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ रो या कॉलम ही होती है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें एक ही से काम चल जाता है, जबकि इसके अंदर आपको रो के लिए, इसके अंदर आपको रो के लिए अलग लगाना पड़ेगा और कॉलम के लिए अलग नेटवर्किंग लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको दो लूप स्टार्ट करने रहेंगे। समझ में आया? आपको यहाँ पे रो के लिए और ये कॉलम के लिए अलग लगाना पड़ेगा, जबकि इसमें सिंगल लूप से ही काम चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। एरे को 2D एरे बनाना, दैट मीन्स हम मैट्रिक्स के प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस क्लियर होगा मेरे हिसाब से, शायद आपको है ना। हम लोग प्रोग्राम से स्टार्ट करें। Write a program in C to print a matrix। आपको यूजर से मैट्रिक्स के वैल्यू को डालना है, ठीक है।
सबसे पहले उसके लिए ध्यान से देखना, अगर एक बार समझ में आ गया तो बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। सपोज करो आपने 3x3 की मैट्रिक्स ली, आपको आई और जे की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतना? देखो हमें ये मैट्रिक्स डालनी 2 4 9 0 1। ठीक है, ये वाली जो लोकेशन है वो हमारी कौन सी है? आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है? 0। जे की वैल्यू क्या है? 1। जे की वैल्यू क्या है? 2। ये हमारी 1/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, कितनी की मैट्रिक्स है? 2/3 की। 2 जो रोज है और 3 क्या है? कॉलम्स। समझ में आया ये किसकी मैट्रिक्स है? 2/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा 0 0 लोकेशन है। ये कौन सी लोकेशन है हमारी? 0 0 लोकेशन है। ये हमारी 0 1 लोकेशन है। ठीक है, और ये वाली लास्ट वाली हमारी कौन सी लोकेशन है? 0 2 वाली। क्लियर है सब? ये वाली लोकेशन हमारी 1 0 वाली लोकेशन है 1 0 1 1 1 2। तो ये वाली लोकेशन हमारी 1 1 लोकेशन है और ये वाली लोकेशन हमारी 1। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा स्क्रीन ब्लर हो गई है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये चीज समझो कि हमें हर एक लोकेशन पे जाके वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूजर को ये लिख के दोगे एंटर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट कराओ और मैट्रिक्स हमारी 2/3। ठीक है, यूजर ने वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले वो 0 0 पे करेगा, फिर 0 1 पे करेगा, फिर 0 2 पे करेगा। पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। आई की वैल्यू 0 के लिए जे की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 1 2। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 1। फिर उसके लिए जे की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू रहेंगी। तो आई लूप तो हमारा कहां से कहां तक चलना है? 0 से लेके लेस देन कोई दिक्कत? ठीक है, 0 से लेके 2 तक। इज दैट क्लियर? हर एक वैल्यू पे जा जाके वैल्यू को इंसर्ट कराना, तो क्या लगाएंगे? स्कैनर। इस लोकेशन पे 0 0 पे जाके एक वैल्यू आएगी ना, सिर्फ एक वैल्यू, तो हम लोगों ने लिखा इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंट कॉमा m% ऑफ a ऑफ i ऑफ। देखो करा क्या है मैंने, अब समझो इस चीज को। ठीक है, समझने की कोशिश करो। देखो आई की वैल्यू, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, आई की वैल्यू क्या है? अभी 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3 है। ठीक है, लेस देन 2 है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है। अब जे की वैल्यू क्या हुई? पहले 0 हुई। ठीक है, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ए ऑफ 0 0, आई क्या है? 0, जे क्या? 0। तो ए ऑफ 0 0 पर वैल्यू डाल दो। ये स्टेटमेंट रीड करना आ रहा है? ए ऑफ 0 0 पर इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कर दो। इस वाली लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट होगी। समझ में आया?
फिर इनर लूप पहले पूरा रन करेगा, जे की वैल्यू 0 से क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब चेक करा कि 1 क्या लेस देन 3 है। तो a ऑफ 0 1 पर वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू डाल दो, तो 0 1 पे वैल्यू डाल दो, क्लियर हुआ। वापस हम लूप से बाहर आए, j की वैल्यू क्या हुई 1 से 2 हो गई, 2 भी लेस देन 3 है ना, कंडीशन ट्रू है। तो a ऑफ 0 2 पे वैल्यू डाल दो, a ऑफ 0 2 पे मैंने वैल्यू इंसर्ट, समझ में आया। j की वैल्यू क्या हो गई और इंक्रीज हो गई 3 हो गई, जैसे ही 3 हुई यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 3, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होते ही हम लोग इस वाले लूप से, ध्यान रखना जे की कंडीशन गलत हुई है तो हम जे वाले लूप से बाहर आए हैं, ठीक है। और आई की वैल्यू जो 0 थी अब क्या हो गई, आई की वैल्यू 1 हो, आई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी ना। अब आई की वैल्यू जब 1 है तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वापस जे की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसने कहा 1 0 पे वैल्यू डाल दो, 1 0 पे वैल्यू इंसर्ट करा दो, ठीक है। फिर जे की वैल्यू क्या हुई 1, फिर कहा 1 1 पे वैल्यू डाल दो, फिर जे की वैल्यू क्या हुई 2, फिर कहा 1 2 पे वैल्यू डाल दो, फिर जे की वैल्यू क्या हुई 3, लेकिन 3 होते ही कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, हम लोग इस लूप से बाहर आ गए, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1 से क्या हो गई 2 हो गई, लेकिन जैसे ही 2 हुई तो यहाँ वाली कंडीशन भी क्या हो गई फॉल्स हो गई, क्योंकि हमने 2 इज नॉट लेस देन 2 है ना, 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग इस वाले लूप से भी बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। इस वाले लूप से जब हम एग्जिट कर जाएंगे तो हम लोगों का हर एक वैल्यू पे जा जाके आपने वैल्यू इंसर्ट कराती है। क्या ये चीज समझ में आई है, ठीक है। अब आपको इन सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आप इसी फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हो, पहले 2 आए, फिर थोड़ा स्पेस आए, फिर 4 आए, फिर थोड़ा स्पेस आए, फिर 9 आए, फिर 9 लाइन टर्मिनेट हो, फिर एक वैल्यू आए, फिर थोड़ा स्पेस आए, फिर थोड़ा स्पेस आए, और फिर ऐसे तरीके से प्रिंट करना। कैसे कैसे करोगे, सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स इज, ठीक है, फॉर लो रो जितनी है उतना ही लेना है, गलत मत करना, या तो दोनों इक्वल ले लो 3 3, सॉरी, या 2 2 ले लो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो अगर रो 2 है तो 2 तक चलेगा, अगर जे 3 है तो देखो मुझे हर एक वैल्यू को डालने के बाद न्यू लाइन में टर्मिनेट करना है, मैंने टैब स्पेस दे दिया, ठीक है। और हर एक लाइन को पूरा होने के बाद मुझे न्यू लाइन देनी है, प्रोग्राम को समझो अब, व्हाट आई वांट टू डू। देखो वैल्यू डालना आ गया, अब बात आती है प्रिंट करानी है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख के दिया मैट्रिक्स ताकि थोड़ा विजिबल अच्छा हो, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, की वैल्यू जो भी पड़ी हो वो प्रिंट हो जाए, हो गई, होते ही न्यू लाइन एक टैब स्पेस आ जाए, टैब स्पेस आ गया, फिर दूसरा एलिमेंट जे की वैल्यू 0 1 हुई, वो वैल्यू आ गई, फिर टैब स्पेस आ गया, थर्ड वैल्यू आई, फिर टैब स्पेस आ गया, हम लूप से टर्मिनेट हो गए। जैसे ही लूप से टर्मिनेट हुए तो ध्यान देना मैंने लूप को टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही जे की कंडीशन फॉल्स हुई मैंने न्यू लाइन दे रखा है, ठीक है। जैसे ही हम लोगों को नई रो में जाना था तो हमें न्यू लाइन देनी पड़ेगी ना, आई की वैल्यू चेंज होते ही,
है ना। जब आई की वैल्यू 0 से 1 हुई तो हमें एक नई लाइन देनी थी, तो इसीलिए मैंने स्लैश एन दे रखा। फिर आई की वैल्यू 1 0 के लिए, 1 1 के लिए, 1 2 के लिए वैल्यू इंसर्ट होगी, फिर न्यू लाइन टर्मिनेट होगी। इस तरीके से जितनी रोज आएंगी उतने ही टर्मिनेशन होंगे, और जितने कॉलम चेंज होंगे उतना ही टैब स्पेस आएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम को रन करना था, और एंड में हमने मेन फंक्शन को भी क्लोज कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 मिनट मैं दे रही हूँ आपको, आप थोड़ा सा एक बार एक पेपर पेन लेके बैठो, फटाफट इस प्रोग्राम को गो थ्रू करो, आप लोग बनाओ तुरंत, और फिर समझो कि क्या मिस्टेक आ रही है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको अभी समझ में आ रहा है कि मिस्टेक आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझसे पूछ लो। मैं 5 मिनट टाइम दे रही हूँ, थोड़ा मगअप कर लो, समझ लो, जैसे भी आप चाहो वैसे करो। अब जिसको भी समझ में आ गया है, एक बार मुझे मैसेज डालो कि मैम आ गया है, और जिसको नहीं आया है मुझे मैसेज डालो कि मैम नहीं आया। डू इट फास्ट। जिनको समझ में आ गया है वो मैसेज डालो। बोलना नहीं। आई थिंक आपको आगे है ना। अब हम लोग मैट्रिक्स को ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टार्ट हाउ टू परफॉर्म मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का सिंबल प्रिंट करना है। ये रोहित सिंह, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैट्रिक्स का सिंबल प्रिंट
भी करना है तो इसका सिंबल है तो क्या? इसमें प्रिंट हो जाता है। हम ये जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है उसके अंदर ये वैल्यू प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स का आप ये चाह रहे हो कि आपको ये वाला सिंबल चाहिए, ये वाला? हाँ, वो आउटपुट में वो सिंबल हो, हाँ मैम, वो सिंबल भी प्रिंट हो, उसके अंदर ये प्रिंट होना चाहिए। नहीं, नहीं होगा। ऐसा कोई सिंबल होता ही नहीं है कि आप सिंबल में लोगे, वैल्यू सिर्फ ऐसे ही है। ये सिंबल मुझे नहीं पता है कि ऐसा कोई सिंबल होता भी है। हाउ टू ऐड नेगेटिव नंबर इन एरे मैट्रिक्स? बिल्कुल कर सकते हो नेगेटिव नंबर। ललित, आपने बोला नेगेटिव नंबर, इंटीजर नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आप सीधे अगर वैल्यू डालो तो किसी के -4 भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब हम लोग मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि हम लोग अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये नहीं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म। तो हमें एडिशन करने के लिए 2 मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है, पता है ना हम लोगों को? अगर हमें 2 मैट्रिक्स, अगर हमें ऐड करना है, सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ना, तो 1 0 1 0 2 1 0 1। तो अगर हमें इन मैट्रिसेस को ऐड करना है, सपोज ये हमारी मैट्रिक्स है A ऑफ 2 2 की और ये हमारी मैट्रिक्स है B ऑफ 2 2 की। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारी सेम ही डायमेंशन की मैट्रिक्स आती है। पता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमेशा सेम डायमेंशन की मैट्रिक्स फाइंड आउट होती है। तो अगर आप 0 0 A ऑफ 0 0 को B ऑफ 0 0 से ऐड करते हैं तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो C ऑफ 0 0 वाला ही मिलेगा, ठीक है? अगर आप A ऑफ 0 1 को B ऑफ 0 1 में ऐड करेंगे तो आपको C ऑफ 0 1 मिलेगा। अगर आप A ऑफ 1 0 को B ऑफ 1 0 से ऐड करोगे तो आपको C ऑफ 0 1 0 मिलेगा। अगर आप 1 1 को 1 1 से ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं। हम लोगों ने जब प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 मैट्रिसेस ली। सबसे पहले A ऑफ 2 2 फर्स्ट मैट्रिक्स, B ऑफ 2 2 सेकंड मैट्रिक्स, C ऑफ 2 2 ताकि थर्ड मैट्रिक्स को स्टोर करके रख सकूं। इसके अलावा मैंने I और J की मुझे जरूरत पड़ी। इज दैट क्लियर? अब हमने ले लिया CLR SCR। लेने के बाद आपने वैल्यूज को इनपुट कराना है, तो I इक्वल्स टू 0, I शुड बी लेस देन। सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट कराओगे ना, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे प्रिंट है एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। आपने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। आपने यूजर से वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए I इक्वल्स टू 0, I शुड बी लेस देन 2, I प्लस प्लस सेम प्रोसीजर है, सेम J प्लस प्लस स्कैन है। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज को आपने यूजर से इनपुट करा लिया, A ऑफ I J। फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया, दैट क्लियर? इसके बाद आप लोग सेकंड मैट्रिक्स डालोगे। सबसे पहले यूजर को ये लिख के दो, प्रिंट है एंटर सेकंड मैट्रिक्स। ओके, सेकंड मैट्रिक्स यूजर से इनपुट कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर है, A की जगह B आ जाएगा। सेम प्रोसीजर, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज।
अब आप लोगों को क्या करना है, आपने दो फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट करा दिया, सेम प्रोसीजर से आपको सेकंड मैट्रिक्स को भी इनपुट कराना है। ठीक है, आपने दो मैट्रिक्स इनपुट करा लिए, अब आपको ऐड करना है, तो आपको हर एक लोकेशन पे देखो भाई मैंने क्या किया था कि जो मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स है और मेरी जो सेकंड मैट्रिक्स है, उन दोनों को ऐड करना है। तो इसकी फर्स्ट लोकेशन पे जाओ, इसकी फर्स्ट लोकेशन पे जाओ, उसके बाद सी की फर्स्ट लोकेशन आएगी। तो आप कैसे करोगे, वापस फॉर लूप लगाओगे। जितनी बार काम करोगे मैट्रिक्स में, एरे में, उतनी बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा। क्या कहोगे, C of ij equals to A of ij plus B of ij। दोनों को ऐड कर दो, C of ij आ गया। आ तो गया, लेकिन अभी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, वापस प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट लगा दो। प्रिंट एफ, कौन सा मैट्रिक्स प्रिंट करना है, सी मैट्रिक्स प्रिंट करना है ना, रिजल्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट करना है। तो परसेंटेज डी कॉमा, आपको हर एक वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद क्या चाहिए, टैब स्पेस की तो चाहिए, सी ऑफ आई जे। हो गया, सी मैट्रिक्स क्या हो गई, प्रिंट हो गई, आंसर आ गया। गॉट माय पॉइंट। क्या हुआ, फाइनल मैट्रिक्स आ गई आपकी। यहाँ पे आप ऊपर लिख के भी दे सकते हो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज, उसके बाद नहीं लिखो, एक्चुअली मेरा ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है, इसमें मैट्रिक्स का प्रॉपर प्रोग्राम आना पॉसिबल नहीं है। स्टिल ट्राई किया गया है, नहीं तो आपको करना ये था कि पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज आपने इंसर्ट कराई, उस फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज को आपको प्रिंट कराना था, फिर सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू आपने इंसर्ट कराई, सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू, सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट कराना था, फिर एडिशन करना था, फिर एडिशन करके फिर फाइनल मैट्रिक्स को प्रिंट करना था। मैंने यहाँ पे दो बार फोर लूप को मिस कर दिया, फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं कराया, सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं कराया। आप चाहो तो इन दोनों को प्रिंट करा के फिर एडिशन करके फिर एडिशन को प्रिंट कर। मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपको इसके कुछ स्टेप्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वेरिएबल डिक्लेयर करो, कर लिया। सेकंड स्टेप कि आप लोग फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यूज को इंसर्ट करो। सेकंड स्टेप फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट करो। फोर्थ स्टेप सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू को इनपुट कराओ। नेक्स्ट स्टेप सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट करो। नेक्स्ट स्टेप दोनों मैट्रिक्स के आने के बाद दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज को ऐड कराओ। नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाए उस मैट्रिक्स को प्रिंट करो। समझ में आया भाई, ये समझना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा लेंथी है पर बहुत इजी है। सेम लाइन रिपीट हो रही है, बस सेम लाइंस पे ध्यान दो। फर्स्ट मैट्रिक्स इनपुट हुई, सेकंड मैट्रिक्स इनपुट हुई, दोनों का एडिशन हुआ और दोनों का एडिशन प्रिंट हो। क्या समझ में आया या नहीं? Got it or not? Let me know क्या समझ में आ रहा है या नहीं।
मैसेज करो आया है या नहीं, गॉट इट। और कोई बच्चे? देखो आप बना के ट्राई करना, एवरेज अगर आपने कर लिए हैं तो आप लोग ये मैट्रिक्स का जो प्रोग्राम है इसको ट्राई करना आज बना के। जब आप लोग सिस्टम पे इसको रन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, कहाँ मिस्टेक आती है, फिर मुझसे अगले दिन पूछना कि मैम यहाँ पे मिस्टेक आई थी, ये नहीं हो पाया। तो हम लोग स्क्रीन शेयर करना, तब जाके इनके सॉल्यूशन क्लियर होंगे। अब जैसे मैंने ये एडिशन किया है, सेम वाइज अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देते हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एडिशन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है, उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। क्लियर है? चलो हम लोग लीव कर रहे हैं क्लास को। ओके बाय, थैंक यू।